गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 7 में सर्वांग समता की अन्य कसौटियों पर विचार करेंगे। एक तो यह है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं और इसे एस सर्वांग समता कहा जाता है। एस माने साइड 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 मतलब तीनों साइड एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की तीनों साइड्स के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और दूसरा ये है कि अगर दो समकोण त्रिभुज हैं हमारे पास और उसमें एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे RHS सर्वांग समता कहते हैं। R माने राइट एंगल समकोण और H माने हाइपोटेन्यूज कर्ण और S माने साइड भुजा। तो कर्ण कर्ण समकोण और एक भुजा अगर दोनों त्रिभुजों की बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये वाली सर्वांग समता सिर्फ समकोण त्रिभुजों में ही काम करेगी, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए प्रश्नावली 7.3 प्रश्न 1। प्रश्न 1 में हमको दो समद्विबाहु त्रिभुज दिए हैं ABC और DBC। दोनों भुजा BC के एक ही तरफ हैं और हमको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा ACD के, ABP त्रिभुज सर्वांग सम होगा ACB के और AP रेखा कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करेगी। और तीसरा AP रेखा BC की लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब ये कोण 90 डिग्री भी होना चाहिए और BP बराबर CP भी आना चाहिए। ये सब हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे ये दिया है कि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, इसका मतलब एक तो AB बराबर AC हो जाएगा और एक DB बराबर DC, ये हमको दिया हुआ है। इससे हम आगे चलेंगे। उपपत्ति में देखिए त्रिभुज ABD और ACD में ये वाला त्रिभुज और ये वाला, इसमें AB बराबर AC हमको दिया हुआ है, BD बराबर DC ये भी हमको दिया हुआ है और तीसरा AD भुजा दोनों त्रिभुजों में एक ही है, मतलब ये उभयनिष्ठ है। AD बराबर AD उभयनिष्ठ, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। क्यों हुए? इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर आ गई। तो कौन सी सर्वांग समता होगी? ये SSS सर्वांग समता। और सर्वांग समता जब सिद्ध हो गई तो उसके बाद कोण BAD ये वाला कोण CAD कोण के बराबर हो जाएगा CPCT से। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। उसके बाद त्रिभुज ABP ये बड़ा त्रिभुज और ACP ये वाला त्रिभुज, जिसमें हमको AB बराबर AC दिया हुआ है और AP बराबर AP ये उभयनिष्ठ हो गया और कोण BAP बराबर कोण CAP ये दोनों कोण बराबर कहाँ से आए? अभी निकाले थे हमने समीकरण 1 से। ये हमने सिद्ध किया था कि कोण BAD, अब जो कोण BAD है वही कोण BAP भी है, तो कोण BAP कोण CAP के बराबर हो गया। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। कौन सी सर्वांग समता है? ये SAS सर्वांग समता से। और इससे क्या क्या निकला? इससे एक तो निकला कि BAP कोण बराबर CAP कोण, ये तो क्योंकि BAD CAD के बराबर था इसलिए आया। CPCT इसको ना भी लिखें तो भी चल जाएगा। और दूसरा BP बराबर CP, बल्कि ये BAP नहीं BDP होना चाहिए, BDP और CDP, BDP और CDP। और BP बराबर CP, BP बराबर CP और कोण APB ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये तीनों चीजें हमने CPCT से निकाल दी। अब क्योंकि ये कोण इसके बराबर हम सिद्ध कर चुके हैं, ये वाला कोण इसके बराबर सिद्ध कर चुके हैं और ये वाला कोण इसके बराबर भी सिद्ध कर दिया हमने, तो इसका मतलब ये रेखा इन दोनों कोणों के बराबर हिस्से कर रही है। तो ये जो AP रेखा है ये कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित कर रही है। उसके बाद जो है जब हमने ये वाला कोण इसके बराबर करा तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180, क्योंकि ये सरल रेखा है तो ये रैखिक कोण बन गया। अब दोनों कोणों का जोड़ 180 है, दोनों कोण बराबर हैं। अगर ये x है तो ये भी x हो गया, तो x प्लस x बराबर 180, 2x बराबर 180, तो x बराबर 90 डिग्री आ गया। ये आ गया कोण APB बराबर 90 डिग्री और BP बराबर CP हम सिद्ध कर चुके थे। इसका मतलब क्या हुआ कि AP जो है वो BC की लंब समद्विभाजक है। 90 डिग्री भी आ रहा है और दोनों हिस्से बराबर भी आ रहे हैं।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया हुआ है एक त्रिभुज है, इसमें ये BE लंब है और CF भी लंब है और ये दोनों बराबर भी हैं, BE बराबर CF। अब हमको RHS सर्वांग समता से ये त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब AB बराबर AC लाना है और इसमें सर्वांग समता कौन सी लगानी है, RHS। अब इसमें RHS सर्वांग समता कैसे लगेगी, हम लेंगे ये वाला त्रिभुज BFC और CEB, BFC और CEB में। तो इसमें क्या आएगा, BE बराबर CF ये हमको दिया हुआ है और ये कोण 90 डिग्री हमको दिया हुआ है और तीसरी भुजा BC दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। BE बराबर CF दिया हुआ है, कोण BFC बराबर कोण CEB 90 डिग्री दिया हुआ है और BC बराबर CB ये उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। एक कोण 90 डिग्री, जब 90 डिग्री कोण ये है तो ये कर्ण हो गया, तो 90 डिग्री का कोण भी आ गया, कर्ण भी आ गया और एक भुजा भी बराबर हो गई। तो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए RHS सर्वांग समता से। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो कोण FBC ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, किससे, CPCT से। अब जब दोनों कोण बराबर हो गए तो इनके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। इस कोण के सामने भुजा AB है और इस कोण के सामने भुजा AC है, तो AC बराबर AB हो गया, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। होमवर्क में आपके लिए आज क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है।